नमस्कार साथियों, टेस्ट मास्टर में आपका स्वागत है। वेलकम टू टेस्ट मास्टर ऐप। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और टेस्ट दिए होंगे। इसमें आज के टेस्ट में कुछ टाइपिंग एरर था कुछ क्वेश्चंस में, तो आइए उन सभी क्वेश्चंस को हम देखते हैं ताकि आपको डाउटफुल ना रहे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त यहाँ नहीं रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर सकते हैं, कांच का उपयोग कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा या तो सी होगा या तो डी होगा इसके अकॉर्डिंग। दो नंबर क्वेश्चन बोलता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उस दर्पण का नाम होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तीन नंबर क्वेश्चन बोलता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वह दर्पण होता है अवतल दर्पण। और बता दें आपको कि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर भी होता है, बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा सी। चार नंबर क्वेश्चन बोलता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी। पाँच नंबर क्वेश्चन बोलता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। यानी सिंपल सा, जब प्रकाश की किरण निर्वात से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी वह अविलंब के निकट आ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छः नंबर क्वेश्चन बोलता है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस का बना होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, प्रिज्म। तो इसका आंसर होगा साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर बी। एक फार्मूला होता है आर बराबर 2f। तो आपको 2f दिया है 10 दूना 20। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन से बोलता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वह है अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर के। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की, मान लीजिए कि यह उत्तल लेंस है और यहाँ होता है f1, यहाँ होता है 2f1, यहाँ होता है f2 और यहाँ होता है 2f2। तो आपने देखा कि यहाँ एक फोकस है और यहाँ एक फोकस है, तो दो फोकस होती है।
15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ कि साइड मिरर के रूप में और स्ट्रीट लाइट यानी गली वाला लाइट को छोड़कर बाकी कोई भी अगर पूछता है तो वहाँ आप अवतल दर्पण ही लगाइएगा। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। प्रकाश का न्यूनतम वेग कांच में होता है, क्योंकि निर्वात में 3 लाख होता है, जल में 2,25,000 होता है, वायु में वहीं 3 लाख के करीब होता है और कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ प्रकाश का न्यूनतम वेग कांच में है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन से बोलता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने हमेशा उत्तल दर्पण लगा रहता है, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं साइड मिरर। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण, तो वह है उत्तल दर्पण। 19 नंबर क्वेश्चन से बोलता है कि मोटर कार के हेडलाइट में, तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का साइड मिरर और एक गली वाला लाइट को छोड़कर बाकी हमेशा अवतल दर्पण ही लगाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन से बोलता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी द्वारा सूचित करते हैं और इसके फार्मूला होता है P बराबर 1/f मीटर में, नहीं तो P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। बाईस नंबर क्वेश्चन बोलते हैं प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चिन्हों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चिन्हों को किरण आलेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होता है। P बराबर 100/f। 2 = 100/f। 2 से कटेगा तो 50, इसलिए f बराबर 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, इसकी फोकसांतर 2D होगी, +2D, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस प्लस में होता है। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस प्लस में होता है और उत्तल लेंस और अवतल लेंस का फोकस माइनस में होता है। तो इसको याद रखिएगा आप। उत्तल लेंस की फोकस प्लस में, अवतल लेंस की फोकस माइनस में रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन से बोलता है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस से मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है।
29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से दूर हो जाती है, तो उसे खींचकर मिलाया जाता है, इसीलिए उसे अपसारी लेंस कहा जाता है। लास्ट सवाल बचा आपका कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन टाइपिंग एरर था, तो आशा करते हैं आपको कोई कन्फ्यूजन ना होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। और यदि कोई विद्यार्थी केवल यूट्यूब पर ही ज्वाइन किए हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम टू टेस्ट मास्टरी।